Hello my dear friends, my dear students, you are most welcome to my channel. I hope you all are advancing towards the goal of your life as a warrior. My dear friends, my dear students, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। आज मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइजेस सॉल्व करूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, ये एक पूरा बॉक्स है, इसको हम कहेंगे होल, WH संपूर्ण, ये पूरा। तो जब हम इसको पार्ट्स में बांटेंगे, इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, जैसे इसको आधा आधा बांट दिया तो ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ। तो जब हम किसी होल को बांटते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये एक फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को किसी होल का, किसी संपूर्ण का हिस्सा हम कहते हैं। ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। पार्ट ऑफ ए होल। अब इसमें P और Q दो चीज होता है। तो ये P बाई Q के फॉर्म में होता है, जिसमें हम P को हम न्यूमरेटर कहते हैं और Q को हम डेनोमिनेटर कहते हैं। तो यहां पे P जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि यहां एक फ्रैक्शन है जैसे 2/3, तो न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है कि जो होल में से, पूरा में से, संपूर्ण में से कितना नंबर ऑफ पार्ट्स को कंसीडर किया गया है, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स को लिया गया है। और जो डेनोमिनेटर है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो होल है वो कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि ये एक होल है, तो यहां पे जो डेनोमिनेटर है 2, वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है यहां पे। और यहां पे एक को कंसीडर किया गया है यहां पे, जैसे कि मान लीजिए कि एक यहां पे इसको कलर किया गया है, एक लिया गया है, तो हम यहां पे 1/2 हम इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसमें से एक कलर किया गया है, मतलब एक इसमें से कंसीडर किया गया है, एक लिया गया है। तो जो फ्रैक्शन होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, जिसमें कि P एंड Q कोई भी होल नंबर्स हो सकता है, आर होल नंबर्स इन विच Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें Q कभी भी 0 नहीं होगा, P और Q होल नंबर्स होगा। अब हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। पहला है सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन और इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। दोनों एक ही है। तो ये अपने लोएस्ट टर्म्स में होते हैं, इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। जैसे 12/25, इसमें जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है इनका HCF 1 आएगा हमेशा। जैसे 4/7 है, तो ये अपने लोवेस्ट टर्म्स में है, मतलब इनको और डिवाइड करके आप इनको और आप कम नहीं कर सकते हैं।
दो डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा 10, 100, 1000 इस तरह से रहेगा। आपको 10,000 मतलब 1 का मल्टीपल 10 हमेशा, 10, 100, 1000 1 का मल्टीपल रहेगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा कोई नंबर नहीं रहेगा, 2, 3, 4 नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में 3/100, 4/10 इस तरह से, 9/1000। और इसके अलावा जो फ्रैक्शन है उसको हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें कि मतलब 100, 10, 1000 इस तरह का नंबर नहीं रहेगा, दूसरे होल नंबर्स रहेंगे, तो उसे हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। वल्गर फ्रैक्शन, जैसे 2/9, 4/8, 13/20, ये सभी जो फ्रैक्शन है जिसमें कि डिनोमिनेटर 10, 100 मतलब इस तरह का डिनोमिनेटर नहीं है, उसको हम वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। अब उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कम रहेगा, न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी लेस देन डेनोमिनेटर। विल बी लेस देन डेनोमिनेटर। जैसे 2/5, 6/13, इसमें न्यूमरेटर कम है और डेनोमिनेटर ज्यादा है, तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद 5 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि डेनोमिनेटर is either less than or equal to numerator। जैसे 24/7, 37/18, 12/12, तो ये सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अब उसके बाद है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इस तरह का होता है, 2 होल 3/4, 5 होल 6/8। तो इसमें कॉम्बिनेशन रहता है, इसमें नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को का एडिशन होता है। तो ये है नेचुरल नंबर और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इन दोनों का एडिशन होता है। जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो हम ऐड करेंगे 2 को 3/4 के साथ। A number which can be expressed as the sum of a
of a natural number and a proper fraction. इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब उसके बाद लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शंस में डेनोमिनेटर हमेशा सेम होता है. डेनोमिनेटर्स आर सेम. जैसे 4/16, 9/16, 8/16, ये सभी डेनोमिनेटर्स सेम है, इन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. अब उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन. इसमें डेनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. आर डिफरेंट. जैसे 4/7, 3/8, 7/11, तो ये सभी अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए. अब उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हम किसी भी फ्रैक्शन को हम उसमें मल्टीप्लाई करके हम उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम ला सकते हैं. मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हम फ्रैक्शन का हम उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम ला सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे 3/4 है, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे दोनों, तो 6/8, तो 3/4 और 6/8 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अ गिवन नंबर a given fraction and the fraction obtained by जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ फ्रैक्शन है, obtained by multiplying और dividing. किसमें? तो उसके न्यूमरेटर, इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. बाई सेम, मतलब जिससे कि ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे उसी से हम डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे. सेम नॉन जीरो नंबर
आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे यहाँ जगह नहीं बन पाया, 2/3 में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8/12 ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर हम 8/12 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो आएगा 4/6, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 2/3, 8/12, 4/6 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। तो इसके बाद मैं एक्सरसाइजेस बनाना शुरू करूंगा। तो अनलिमिटेड थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरा समझाना, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।